एवरीवन, आई होप आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक बहुत ही फेमस स्ट्रैटेजी पावर स्टॉक्स शुभाशीष सर ने जो दी थी बॉलिंजर बैंड के ऊपर। तो इस स्ट्रैटेजी में मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या उन्होंने बताया था, और थोड़ा सा शायद मतलब मुझे याद नहीं, मैंने बहुत पहले देखी थी, बट इसे मैंने बैक टेस्ट की हुई है, मैनुअली बैक टेस्ट की हुई है। ऐसा नहीं कि मैंने किसी बैक टेस्टिंग ऐप या वेबसाइट की हेल्प ली है। मैंने इसे मैनुअली बैक टेस्ट किया हुआ है, और इसमें क्या रिजल्ट्स थे और मैंने क्या पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए बैक टेस्ट किया है, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अभी आप ये देख रहे हैं, ये बैंक निफ्टी का चार्ट खुला है मैंने 15 मिनट्स का, जिसमें बॉलिंजर बैंड लगा रखा है। तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम की एक स्ट्रैटेजी थी। इसको मैंने इसमें पहले तो बॉलिंजर बैंड जो है ये 1.5 स्टैंडर्ड डिविएशन जो सुभाषी सर ने बताया था, 1.5 स्टैंडर्ड डिविएशन मैंने ये सेट कर रखा हुआ है और ये अप्लाई किया हुआ है सिर्फ बॉलिंजर बैंड, और प्लेन चार्ट 15 मिनट्स का है बैंक निफ्टी। तो इसको मैंने सिर्फ बैंक निफ्टी में बैक टेस्ट किया हुआ है, और किन पॉइंट्स कंसिडर किया हुआ मैं आपको साथ शेयर करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, इसको मैंने सिर्फ सेलिंग साइड के लिए रखा है। सेलिंग साइड मतलब जब भी मार्केट नीचे गिरेगा, हमें जब भी एंट्री मिलेगी डाउन साइड की, तो हम पी बाई करेंगे। हमने ऑप्शन बाइंग के ऊपर टेस्ट किया हुआ है। कैसे टेस्ट किया, क्या टेस्ट किया, वो आप सब शेयर करता हूँ। पहले मैं पॉइंट बताता हूँ वापस से। तो इसको हम सेलिंग साइड के लिए देखने वाले हैं, जो कि होगा पी बाई करने के लिए। जब भी हमें एंट्री मिलेगी कैंडल के लो ब्रेक पे हम एंट्री लेंगे। कैंडल कौन सी होगी, ये अगर आपको स्ट्रैटेजी याद नहीं है, जैसे एक ये है बॉलिंजर बैंड के ऊपर कोई भी एक कैंडल बनेगी जो टच नहीं कर रहा है जिसका लो, वो कैंडल एक अलर्ट कैंडल है। उसके जस्ट नेक्स्ट कैंडल या कोई भी कैंडल में जब लो ब्रेक होगा इस कैंडल का, जैसे यहाँ पे दो कंसेक्यूटिव कैंडल्स हैं, तो जो ऊपर वाली कैंडल है हम इसे कंसिडर करेंगे। यहाँ पे भी एक कैंडल थी और यहाँ पे भी एक कैंडल है। ये जो ऊपर वाली कैंडल है, इस कैंडल के लो ब्रेक पे हम एंट्री लेंगे, इसके हाई का स्टॉप लॉस रखेंगे। बट इसमें एक छोटा सा ट्वीक मैंने ये किया है कि या तो उसके ऊपर का कैंडल के हाई का, या तो मैक्सिमम 40 पॉइंट्स का। मतलब हो सकता है कभी कैंडल बहुत बड़ी बन जाती है, सपोज अगर ये रेड कैंडल नहीं बनती यहाँ पे, ये सिर्फ ग्रीन कैंडल होती, तो हो सकता है कि यहाँ बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होता। बट ऐसे केसेस में सिर्फ मैंने 40 पॉइंट्स का अपर कैप फिक्स किया हुआ है एसएल के लिए। मतलब किसी भी कंडीशन में हम 40 पॉइंट से ऊपर एसएल नहीं देंगे। हो सकता है 40 हो, 25 हो, 30 हो, 35 हो, बट 40 के ऊपर कभी नहीं जाएगा वो। तो एक कंडीशन मैंने ये लगाई है। सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन जो थी मैंने बता चुका है आपको कि हम सिर्फ सेलिंग साइड देखेंगे, दो कंडीशन। थर्ड कंडीशन शायद जो उन्होंने बताई थी वो लोअर बैंड के टच होने पर टारगेट था। थर्ड कंडीशन इसमें ये है कि जो मिडिल में ये जो एमए चल रहा है, मूविंग एवरेज चल रहा है, इसको हमने टारगेट लिया हुआ है। तो ये मॉडिफिकेशंस, 3 मॉडिफिकेशंस मैंने किए हैं। फर्स्ट मॉडिफिकेशंस वापस से रिपीट करता हूँ। फर्स्ट मॉडिफिकेशन सिर्फ सेलिंग साइड के लिए लेंगे। सेकेंड मॉडिफिकेशन मैक्सिमम 40 पॉइंट्स का सेल रहेगा, या तो कैंडल हाई का रहेगा। थर्ड मॉडिफिकेशन जो भी ये मूविंग एवरेज है सेंटर में, इसका टारगेट रहेगा। इसको हम प्रोसेस बेस्ड हमने टेस्ट किया हुआ है। उसके बाद एंट्री और री एंट्री की कंडीशन, अगर जैसे यहाँ पे एक टारगेट अचीव हो गया, मेरा टारगेट अचीव मतलब जब ये एमए पे आ गया, तो मैं उस दिन सेम डे अगर ये वापस जाके वापस यहाँ एक एंट्री देता है तो मैं उसको एंट्री नहीं लूंगा। ये री एंट्री कंडीशन। सेकंड, अगर ये यहाँ से एसएल हिट कर देता है तो मैं दोबारा एक एंट्री वापस से प्लान कर लूंगा। 2 एंट्रीज, थर्ड एंट्री नहीं करेंगे। 2 री एंट्रीज होंगी जिस केस में यहाँ पे टारगेट हिट नहीं होगा, बट यहाँ पे एसएल हिट हो जाएगा। अगर टारगेट हिट हो जाएगा तो हम री एंट्री नहीं करेंगे। ये 2 कंडीशंस, री एंट्री और स्टॉप लॉस के रिगार्डिंग। तो ये मैंने आपको कंडीशन बता दी है, आपको ये इंडिकेटर देखा आपने। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या आउटकम था इसका। तो मैंने यहाँ क्या किया हुआ है, मैंने पॉइंट्स कलेक्टेड लिखे हुए हैं यहाँ पे। ओके सॉरी, ये नहीं है, यही है, सॉरी यही है। तो मैंने यहाँ पे क्या कंसिडर किया हुआ है कि मैंने अभी 30,000 का फंड्स को 30,000 के फंड में स्ट्रैटेजी अप्लाई करने वाले हैं, जिसमें हम यूज करने वाले हैं इसका 1/3 जो कि 10,000 रुपए है। 10,000 रुपए में अप्रोक्सीमेटली 45 क्वांटिटी आ जाएगी। ये जो कैलकुलेशन दिख रहा है आपको, पॉइंट्स इंटू 45 क्वांटिटी, मतलब हम इस ट्रेड को 45 क्वांटिटी में थ्रू आउट टेस्ट कर रहे हैं, और अप्रोक्सीमेटली 10,000 में भी 1-2 हज़ार ऊपर नीचे लगेगा। और इसके लिए हमने मनी मैनेजमेंट के लिए इसमें जो फंड रखा है अकाउंट में 30,000 है। ठीक है, ये मैंने किया हुआ है। देयर कैन बी 2 री एंट्रीज, मतलब जब री एंट्री करेंगे तो दो मतलब टोटल 2 एंट्रीज है। 2 री एंट्री नहीं, 1 री एंट्री यहाँ पे बोलना चाहिए मुझे। 1 री एंट्री इन टोटल 2 एंट्रीज। नो री एंट्रीज इफ टारगेट हिट। अगर टारगेट हिट होता है सेम डे पे तो हम री एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने 3 महीने का किया हुआ है, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। और यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ ट्रेड्स भी इंक्लूड किए हुए हैं कि इस थ्रू आउट 3 महीने के टाइम पीरियड में हमने कितने ट्रेड्स लिए हैं, और उन ट्रेड्स की
देखो आप ये काउंट लगा हुआ है और उन ट्रेड्स की अप्रोक्सीमेटली मैंने यहाँ पे क्या कंसिडर किया हुआ है कि पर ट्रेड के 2 ऑर्डर्स होते हैं, एक बाय ऑर्डर और एक सेल ऑर्डर। तो 20-20 रुपए ब्रोकरेज मतलब 40 रुपीज और थोड़ा बहुत चार्जेस मिला करके 5-7 रुपए होता है, बट मैंने वर्स्ट केस लिया है 60 रुपीज लिया पर ऑर्डर। बाई सेल प्लस जो भी चार्जेस होते हैं तो उसका 60 रुपीज हमारा चार्ज लगेगा, तो मैंने 60 कंसिडर किया हुआ है। तो जो भी हमारी ब्रोकरेज जाएगी ये सब कैलकुलेशन रहेगा यहाँ पे इतना लगभग, मतलब ये पॉइंट से ये ग्रॉस हो गया और ये ब्रोकरेज हो गई, ये नेट हो गया। नेट आउटकम 10,000। तो ये आप देख रहे हो, अभी इस पे आते हैं बाद में, परसेंटेज वगैरह डिस्कस करते हैं इसका। तो अगस्त के महीने में टोटल हमें रफली 235 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ था। 235 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ था अगस्त के महीने में, और फंड डिप्लॉय कितना 10,000 था। अगर मैं 235 इंटू 15 करता हूँ अप्रोक्सीमेटली 3500। तो रफली मैं बोल सकता हूँ कि इसमें ब्रोकरेज वगैरह हटाऊंगा आगे पीछे करके, तो रफली 10% का आउटकम था हमें अगस्त के महीने में। और सितंबर के महीने में -55। तो ये देख के आप क्या समझ में आ रहा है, आप यहाँ पे देखो लॉन्ग स्ट्रीक चल रही है, लूजिंग स्ट्रीक, बैक टू बैक यहाँ 240 पॉइंट्स का ड्रॉडाउन फेज था इसमें सितंबर के महीने में। तो 240 पॉइंट्स का कितना हो जाएगा 15, ऑलमोस्ट 240 इंटू, सॉरी अच्छा मैंने एक चीज गड़बड़ कर दी शायद, इसे 45 से करना है। 235 इंटू, ओके सॉरी, 235 इंटू 45 इंटू 45, 10,575, सॉरी ये अप्रोक्सीमेटली 1/3 होता है आपके रिटर्न 30,000 पे, ठीक है। ये आपका अगस्त का महीने का था। अब यहाँ पे 240 का ड्रॉडाउन फेज था सितंबर के महीने में, बैक टू बैक लॉसेस हुए थे 240 पॉइंट्स के। तो इसको अगर मैं 45 से इंटू करूं तो अप्रोक्सीमेटली सेम, मतलब कुछ नहीं, बट यहाँ पे आपके प्रॉफिट मिला जुलाकर सितंबर के महीने में टोटल ड्रॉडाउन था वो 240 पॉइंट्स का, पूरा सितंबर का मंथ -55 पे। तो मैं अगर कैलकुलेट करूं तो रफली 55 इंटू 45, 2500 रुपए, मतलब ऑलमोस्ट 2-3 हजार रुपए माइनस हुए थे, जो कि ठीक है। मतलब पिछले महीने अगर आपने प्रॉफिट अर्न किया होगा तो ये अमाउंट एडजस्ट हो गया। तो इस ठीक है, अभी अक्टूबर का और देखते हैं। तो अक्टूबर के मंथ में 85 रुपीज का प्रॉफिट था, 85 इंटू 45, अराउंड 3,500 रुपए के आसपास है ना। तो इससे एक चीज ये क्लियर होती है कि अगर हम कोई भी एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम फॉलो करते हैं तो उस केस में छोटे छोटे लॉसेस देने पड़ेंगे, मे बी प्रॉफिट एक बड़ा हो जाए। महीने में 2 प्रॉफिट अगर बड़े हो गए या फिर 1 या 2 प्रॉफिट बड़े हो गए तो वो आपके पूरे महीने को, पूरे क्वार्टर को सेव करके रखते हैं। तो अपन ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि मंथ ऑन मंथ वो हमेशा प्रॉफिटेबल हो सकता है 3-4 महीने छोटे लॉसेस में निकल जाए, बट एक महीना ऐसा आएगा जो सब कुछ कवर कर देगा और एक एवरेज पे लाके छोड़ेगा। तो मैं बोलूंगा रफली एक्सपेक्टेशन, जैसे अगर मैं ट्रेड करता हूँ तो किसी भी स्ट्रैटेजी से रफ एक्सपेक्टेशन मेरी 4-5% होती है। जो ऊपर मिल जाता है 5%, 10%, 12%, तो वो बोनस पॉइंट होता है। तो इसलिए एक रफ एस्टिमेट जो होता है वो 5% का हम पर स्ट्रैटेजी लेके रखते हैं। हो सकता है कि एब्सोल्यूट नंबर्स में कम लगे, मतलब अगर मैं 30,000 कर रहा हूँ, 30,000 का 5% सिर्फ 1,500 होता है पर मंथ, वो छोटा लगेगा। बट आप फंड जो आप डिप्लॉय कर रहे हो 30,000 का, वो भी देखो, राइट। तो बड़े फंड पे, राइट फंड में वो रिटर्न राइट आएगा। बट ठीक है, छोटे फंड में है, पहले आप छोटे फंड से हम इसको टेस्ट किया हमने, अगर इन्हें हमारे साइकोलॉजी को, हमारी वे ऑफ ट्रेडिंग को ये सूट करता है तो हम इसे बड़े फंड से डिप्लॉय करेंगे। तो सेम चीज मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ है 3 महीने का। ओवरऑल देखेंगे आप तो रफली हमने इतना बुक किया 11,925, 1,800 की ब्रोकरेज हटा के रफली 10,000, मतलब 3 महीने में हम, देखो आपने यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 10,000 बुक किया था सिर्फ 1 महीने। तो टेक्निकली आपने आगे के 2 महीने में कुछ भी नहीं कमाया, बट 10,000 आपका 3 महीने का भी सेम आउटपुट है। तो अगर 10% 30,000 का 1/3 हुआ, रफली 30% हुआ, राइट। 30% 9,000 होता है, 30% रफली लेता हूँ। तो मतलब मंथ ऑन मंथ बेसिस मैंने 10% का रिटर्न से निकाला, जो कि मोर देन इनफ है, सफिशिएंट है किसी भी स्ट्रैटेजी के लिए। हो सकता है कि मैं इसको और बैक टेस्ट करता जुलाई में तो मे बी लॉस मेकिंग होता वो 1 महीना 2 महीना, बट बीच में फिर वही 1 महीना अगर ऐसा आएगा जो अच्छे प्रॉफिट्स दे देगा। तो ऐसे करके ऑन एन एवरेज हमें मेंटेन करना होता है पूरे थ्रू आउट द ईयर, और जो हमारा ईयरली, क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली रिजल्ट्स होते हैं वो मैटर करते हैं। और इसी कारण से मैंने 10,000 को यूज किया है, बट अकाउंट साइज जो है 30,000 का दिया हुआ है, क्योंकि इससे क्या होता है जब ड्रॉडाउन फेसेस आते हैं ना, सपोज ये सितंबर के महीने में जो है ड्रॉडाउन फेस है,
अगर ये 240 पॉइंट मतलब 10,000 माइनस हो जाएंगे और मैं सिर्फ 10,000 से ही ट्रेड करता रहूँ तो मेरे पास कुछ फंड ही नहीं बचेंगे, राइट? तो इसलिए एक मिनिमम फंड होना जरूरी है। उस फंड का 1/3 1/4 जैसा भी आपको सूट करे आप वैसा डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये था एक बैक टेस्टिंग जो कि मैंने मैनुअली की हुई है। मैनुअली कैसे की हुई है ये भी आपको दिखा देता हूँ। ऑप्शन चार्ट्स, ये आई चार्ट्स एक सॉफ्टवेयर है जिसमें सारे हिस्टोरिकल चार्ट्स अवेलेबल होते हैं। अगर मैं दिखाऊं आपको ऑप्शन चार्ट्स, यहाँ पे हिस्टोरिकल चीजें हैं, ये पूरे हिस्टोरिकल चार्ट्स वगैरह हैं यहाँ पे। तो इससे मैंने मैनुअली टेस्ट किया हुआ है, सबकी एंट्री प्राइस, कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है, सब कुछ मैंने मैनुअली टेस्ट किया हुआ है और 3 महीने का यहाँ पे रखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने डेटा कहीं से बना बनाया निकाला है या किसी और का डेटा निकाला है, ये मैंने खुद से कैलकुलेशन किए हुए हैं और यहाँ पे आपके साथ ये मैं रिजल्ट शेयर कर रहा हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसे और भी वीडियोस चाहते हैं आप कि मैं अलग अलग स्ट्रैटेजीज की बैक टेस्ट करूँ तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए और मैं कोशिश करूँगा कि मैं ये फुलफिल करूँ। एंड अगेन, अगर ये मुझे जो याद था बहुत पहले मैंने वीडियो देखा था उसके हिसाब से बैक टेस्ट किया, हो सकता है कि जो सुभाषिस सर ने बताई है वो कुछ और हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, मुझे आइडिया नहीं, बट ये स्ट्रैटेजी मेरे को उनके नाम से ही याद है। तो अगर कुछ इसमें ऊपर नीचे हो तो सॉरी अबाउट दैट। और जो भी मैंने टेस्ट किया है इसका काफ़ी अच्छा आउटकम दिख रहा है, पॉसिबल हुआ। वैसे ट्रेड नहीं कर रहा हूँ इसको मैं भी ऑनेस्टली, बट कभी पॉसिबल हुआ तो मे बी ट्रेड करके देखेंगे 2-3 महीने और देखेंगे क्या आउटपुट बनता है और रियल टाइम में आपके साथ शेयर करूँ। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही और प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।